આજના પ્રસંગના મુખ્ય મહેમાન સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ શિક્ષણ કુલપતિ શ્રી ડોક્ટર આર.કે. પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ પ્રાસંગિક પ્રવચન કરે. सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी, सरदार कृषिनगर के सभी अधिकारी, वैज्ञानिक, अध्यापक, सभी कर्मचारियों, होमगार्ड और सिक्योरिटी के सभी जवानों और कृषि परिवार के सभी भाइयों और बहनों, इस विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते सबसे पहले मैं आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं परमपिता परमेश्वर को प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी को कोरोना से बचाए और हमेशा स्वस्थ रखे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश की आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हमारे देश की पवित्र भूमि पर अनेकों वीर देशभक्तों ने जन्म लिया और हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दिया है। उनका राष्ट्र के लिए बलिदान भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में सदैव रोशन रहेगा। मित्रों, हमें आज़ादी बहुत ही कठिनाइयों से मिली है, तो हमें उसकी अहमियत भी जाननी चाहिए। आज जब पूरा देश बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 के इस ग्लोबल पेंडेमिक के बुरे दिन से गुजर रहा है, तब देश की एकता, अखंडता और आर्थिक प्रगति को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। कोरोना महामारी के इस दौर में कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे कम प्रभावित हुआ और सभी देशवासियों को अनाज, फल, सब्जी और दूध की उपलब्धता निरंतर बनी रही। इसके लिए मैं देश के सभी किसान भाइयों का हृदय से अभिवादन करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में विश्वविद्यालय के सभी रिसर्च फार्म खुले रहे और संशोधन कार्य कभी बंद नहीं हुए। इसके लिए मैं सभी वैज्ञानिक और स्टाफ का अभिवादन करता हूं। विश्वविद्यालय के कॉलेज के अध्यापकों ने ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से की है, जिससे विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हुआ। हमारा एनएसएस और एनसीसी यूनिट ने भी आपदा के इस कठिन मौके पर मास्क वितरण, शहर में ट्रैफिक नियंत्रण और मेडिसिनल काढ़ा वितरण आदि में सराहनीय सेवाएं दी है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ तथा सभी सफाई कर्मचारियों के योगदान को हम जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के किसानों की आय दोगुना करने की जिम्मेवारी हम सब साइंटिस्टों को दी है। इसलिए हम सब आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर शपथ लें कि हम अपने अनुसंधान और सलाह से किसानों की आमदनी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। वर्तमान में
देश की सीमा पर चीन के साथ चल रहे विवाद को हम सभी भली भांति जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चीन के सामानों का बहिष्कार किया गया है। आज के इस पावन अवसर पर हम सबको भी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम सभी चीन के बने सामानों को नहीं खरीदेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। अंत में एक बार फिर से मैं स्वतंत्रता दिवस के इस सुनहरे मौके पर आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और इस क्रिटिकल टाइम में पूरी निष्ठा और लगन से अपने कर्तव्य का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। तमाम सावधान हो गए, सावधान।